और इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। लेबनान में आईडीएफ का भीषण अटैक हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की खबर मिल रही है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इस दौरान तबाह हुए हैं, ये भी जानकारी मिली है। गाजा के जंगी मैदान से ग्राउंड रिपोर्ट। हमास के हथियारों के जखीरे में TV9 कैमरे पर हमास से बरामद हुए हथियार हुए हैं और 15% हथियार ईरान में बने हुए इजराइल सेना का दावा है। ये कैमरे पर ड्रोन, फास्फोरस बम, थर्मोबैरिक बम बरामद हुए हैं। और इस बेस पर वो तमाम साजो सामान रखा गया है जो हमास के लड़ाके लेकर इजराइल की सीमा में दाखिल हो गए थे। सबसे पहले इस गन की तस्वीर देखिए। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो हमास के लड़ाकों के कब्जे से फिलहाल इजरायली फोर्सेस को हासिल हुआ है। गंगा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये जो चार आपको गन्स नजर आ रही हैं, ये एंटी एयरक्राफ्ट गन है, मतलब हवा में उड़ते हुए किसी भी विमान को मार पाने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं और किसी तरह के प्लेन्स होते हैं, चाहे यूएवीज हो, उनको मारने में ये पूरी तरह से सक्षम होता है। इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा हथियारों का जखीरा, यहां से लेकर वहां तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक हथियारों का ये जखीरा आपको नजर आएगा। इसके जरिए आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए तैयारी कितनी बड़ी थी। ये एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखा। अब आपको मैं वो मिसाइल्स दिखाता हूं जो थर्मोबैरिक बम कहा जाता है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर किया जाता है जिस जगह को बिल्कुल खत्म करना हो। इस बम को दागते ही एक बड़ी हीट उस एरिया में नजर आता है जिसका सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 3000 डिग्री से ज्यादा वहां का तापमान हो जाता है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। ये आरपीजी के लाइव कार्ट्रिजेस हैं जिनको यहां पर बरामद किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप में चौंकाने और हैरान करने वाली हैं। ये जो बम है जिसकी तस्वीरें मैंने आपको दिखाया, यहां पर आप देखेंगे किस तरह से इन बमों का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह के स्टिकर्स लगे गए हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, इन तमाम हथियारों में 15% हथियारों पर स्टिकर जो लगा है वो ईरान मेड का लगा है। ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको कहीं से भी चिपकाकर कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है और ये मैग्नेट चाहे सरफेस कार का हो, दीवार का हो, जहां भी लोहा होगा वहां से इसको चिपकाकर लॉन्च किया जा सकता है। तस्वीरें और ये बताती है कि तैयारी बहुत बड़ी थी, नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ। हालांकि इस लड़ाई को जीतती हुई नजर आ रही है इजराइल फोर्स और एक बड़ी तादाद में जो आर्म्स एम्युनिशंस वो लेकर आए थे उसको वापस उनके हाथों से ले पाने में सफलता हासिल हो रही है। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, इजराइल डिफेंस फोर्स बेस। और अभी एक बड़ी खबर मिल रही है। अल कस्साम ब्रिगेड को लेकर आईडीएफ पर हमला हुआ है। बेत हनौन में एक घर पर हमला किया गया है। घर पर आईडीएफ ने कब्जा किया था। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ ने हमास के एक और कमांडर को मार दिया है। हमास कमांडर अहमद सियाम को मारा गया है। अहमद सियाम ने 1000 लोगों को बंधक बनाया था। लोगों को अस्पताल में बनाया गया था बंधक। और इस बीच इजराइल का हमास का हथियार डिपो पर कब्जा हुआ है। समंदर के किनारे मिला है हथियार डिपो। इजराइल ने हथियार डिपो को खत्म किया है। हथियार डिपो पर मिसाइल से हमला हुआ है।